में हमें लगभग 8 से 12 घंटे अपनी पढ़ाई का शेड्यूल मेंटेन करना है। यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट स्किल होती है वो होती है बुक रीडिंग। अगर आपके पास बुक रीडिंग पे कमांड है, आप कैसे बुक पढ़ते हैं, कैसे एक्यूरेसी क्रिएट करते हैं, कैसे नोट्स बनाते हैं, तो यकीन मानिए आपका बहुत ज्यादा काम आसान हो जाएगा। लेकिन कहना तो बहुत आसान है कि बेटा बुक अच्छे से पढ़नी चाहिए, सारे टॉपर्स बहुत अच्छी बुक रीडिंग, न्यूज़पेपर रीडिंग करते हैं, फास्टर रीडिंग करनी चाहिए, ये करना चाहिए। ये ठीक है, हम बहुत बातें करते हैं, लेकिन एक्चुअली में ये चीज स्किल है। दैट्स कम अंडर द कैटेगरी ऑफ स्किल। स्किल जो होती है वो सिखाई जाती है। जैसे अगर मैं आप आपसे कहूं क्या एबीसीडी लिख लोगे, तो बोले अरे सर ये तो क्या मामूली बात कर रहे हैं। लेकिन आप फ्लैशबैक में जाओ, जब आपने पहला अक्षर ड्रॉ किया था या एबीसीडी, तो आपने देखा होगा कितनी बार आपको मार पड़ी होगी, डांट पड़ी होगी, बार बार ए सही कराया गया होगा, मम्मी ने कितनी बार डांटा होगा, पापा ने डांटा होगा, टीचर ने डांटा होगा कि देखो डी ऐसे बनता है, तुमने टेढ़ा मेढ़ा बी में जो है वो सही से कर्व नहीं आ रहे हैं, आ में मात्राएं गलत हो रही। आज वो चीज तुम्हारे लिए आसान है। लेकिन अगर फ्लैशबैक में जाके देखोगे, साल 2 साल 3 साल, कभी राइटिंग, कभी स्पेलिंग, कभी डिजाइन, इसको ठीक करने में लोगों ने लगा दिए। आप कितनी बार पिटे हुए, कितनी बार डांट खाए होंगे, कितनी बार आपके ग्रेड ऊपर नीचे हुए होंगे, कितनी बार आप रोए होंगे। फ्लैशबैक में जाके देखो, या आज आपके घर में ही अगर आपको अपना बचपन नहीं याद है, तो आप देखिए कोई छोटा बच्चा होगा, उसको एबीसीडी या अ आ ई सिखाने में कि बड़ी है छोटी है, कितनी धुलाई उसकी होती होगी, कितना डांट पड़ता होगा, कितना समझाया जाता होगा। और फ्लैशबैक में जाके देखो, 2-3 साल ये बेसिक अल्फाबेट सिखाने में लग जाते हैं। और घर वाले शिद्दत से मारेंगे, पीटेंगे, डांटेंगे, फिर अगले दिन वही सिखाएंगे। फिर वही होगा, एक पूरी कॉपी, 2 कॉपी उसी पे आएगा, कभी डॉट वाली कॉपी आती है, कभी लाइन वाली कॉपी आती है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। तो ये पर्पस क्या है कि कह देना कि बेटा देखो बुक रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किताबें पढ़ना बहुत जरूरी है, ये किताब यूपीएससी के लिए बहुत जरूरी है। और यहां मैं क्यों आया हूं एज योर मेंटर? मैं वो चीज सिखाने आया हूं। मैं रोज अपने साथ बुक पढ़वाऊंगा। अगर बुक पढ़ लेने से अगर आपको सबको पता है कि बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके कमरे में भी किताबें होंगी। ये तो बचपन से मैं थोड़े ना बता रहा हूं, आपके माँ बाप ने भी आपको बताया होगा, आपके टीचर ने बताया होगा। पर सवाल है, फ्लैशबैक में जाके देखो, आपने पढ़ा। मैं तो दुखती रग पे हाथ रखता हूं। आपने ईमानदारी से, आपको पता नहीं कि विपिन चंद्रा इंपॉर्टेंट है, लक्ष्मीकांत इंपॉर्टेंट है, ये भारत 2026 बहुत इंपॉर्टेंट है, योजना बहुत इंपॉर्टेंट, सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है यार। क्या चीज आपको नहीं पता है? पढ़ पा रहे हो? जैसे ही 2 पेज उठाते हो, दिमाग घूमना शुरू हो जाता है। फिर मन करता है नोट्स कहीं से इसके मिल जाए, कहीं इसके लेक्चर्स डायरेक्टली मिल जाए, फिर कहीं इसका शॉर्टकट मिल जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि सीधे इसका क्वेश्चन ही मिल जाए जो यूपीएससी में आ रहा है। तभी तो पेपर इतने लीक हो रहे हैं। डायरेक्टली वो लोग सीधे सीधे करें, कौन इतनी मेहनत करे, जब वही पेपर में वही टिक लगाना है, सीधे वही पेपर ही मिल जाए। तो सब कुछ पता होने के बाद आप ये कर पा रहे हो? नहीं कर पा रहे हो। सो एज आपका मेंटर, मैं आपकी ये स्किल आपके अंदर डालूंगा। मैं इसके लिए महीनों मेहनत करूंगा। एक एक स्किल, मैंने कुल 12 स्किल छांटी हैं, जिन 12 स्किल्स और 50 टूल्स मैं अपनी इस मेंटरशिप में आपको लगातार देता रहूंगा। क्योंकि ये प्रवचन की चीज नहीं है कि बेटा पढ़ लो हो जाएगा, ठीक है, सब कुछ तुम्हें पता है। मैं तुम्हें यहाँ कोई नया ज्ञान देने नहीं आ रहा हूँ। माता पिता हमारे पहले गुरु होते हैं, वो ये ज्ञान तुम्हें दे दे के थक चुके हैं। तो उन्होंने आगे टरका दिया, जा बेटा, ठीक है, गौ गंगा में हिला दिया, पानी पिए चाहे ना पिए। तो उन्होंने हमारे सर पे डाला कि जो आप संभालो। क्लियर है? तो सभी लोग ठीक है यहाँ पे? तो अब सुपर मेंटरशिप में यही चीज हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। लगभग 12 स्किल का मैं आपको मास्टर बनाऊंगा। 12 स्किल्स हम लोग सीखेंगे, 12 स्किल हम लोग देखेंगे। और ये 1-2 दिन में आने वाली चीज नहीं है, ये मैं रोज कराऊंगा आपसे। लगभग हफ्ते में 3 से 4 दिन मैं आपको स्किल सिखाऊंगा, चाहे वो टाइम मैनेजमेंट की हो, बुक रीडिंग की हो, या अदर स्किल्स भी हमारी जो है, वो सब कुछ एक एक करके मैं आपको यहाँ पर सिखाता रहूंगा, ताकि आप उसके मास्टर बन सको। रिवीजन की स्किल हो, आंसर राइटिंग की स्किल हो, क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करने की स्किल हो, ये सारी चीजें। सो वेलकम टू द सुपर 50 बैच। और दूसरा, आप लोगों ने बड़ा अच्छा सपोर्ट किया है, बहुत से बच्चे जुड़ रहे हैं इसमें जो बहुत पुअर फैमिली से भी हैं। तो मात्र 5,000 रुपए में आईएएस की तैयारी, हर घर आईएएस। बहुत इनपुट्स आ रहे हैं, बहुत दूर दराज के बच्चे भी, राजस्थान बिहार के बच्चे लगातार जुड़ रहे हैं इसमें। तो इस आंदोलन में आप लोगों का सहयोग चाहिए। अपनी इस बात को हर जगह फैलाइए, और जो हमारे मेंटरशिप के बच्चे उनके साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो बुक रीडिंग का जो पहला अभ्यास, इससे पहले मैंने आपको एक लाइव बुक रीडिंग सिखाई थी अपनी एक बुक पे कि कैसे हमें नोट्स बनाना होता है। तो बुक रीडिंग का चैलेंज ये है कि मान लो मैं इसको पढ़ भी लूं, तो मेरे को तो मेमोरी चाहिए ना उसकी।
मुझे मेरा टास्क क्या है कि जब इस पर क्वेश्चन पूछे जाए, वो भी वन लाइनर नहीं, जब इस पे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन पूछे जाए तो मैं इसके बात का जवाब दे सकूं। तो यूपीएससी में जो बुक रीडिंग होती है उसका पर्पस ही बिल्कुल अलग होता है। तो यहां पर जो यूपीएससी में सबसे बड़ा चैलेंज आपके सामने जो आता है, यूपीएससी का जो सबसे बड़ा चैलेंज है जिसपे हम लोग अब बात करने जा रहे हैं, बड़े ध्यान से समझिएगा। जैसा मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, पहली बुक रीडिंग मैंने जब नोट्स बनाना आपको सिखाया, तो बुक इसमें सबसे बड़ा चैलेंज है टाइम। अब इस टाइम का मैंने आपको लास्ट टाइम में आपको एक फॉर्मूला ड्राइव करके दिया था, याद होगा। फॉर्मूला ड्राइव किया था कि अगर आपको स्पीड बढ़ाने का, डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल करनी है तो आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि टाइम इसमें क्या है, फिक्स है। 23 तारीख को पेपर की डेट आ गई है तो वो फिक्स रहेगी। तो अगर जो स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस हो जाएगी, तो अगर आपको डिस्टेंस यहां पर क्या है, यूपीएससी में आपको बहुत कुछ पढ़ना है, न्यूज़पेपर डेली पढ़ना है, बुक्स पढ़नी, मैगजीन्स पढ़नी है, कई लेयर की बुक्स पढ़नी है, एनसीईआरटी पढ़नी है। तो मुझे इसमें क्या करना पड़ेगा, मुझे इसमें डिस्टेंस मेरी ज्यादा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। अब स्पीड का मतलब क्या है यूपीएससी में, क्योंकि हमारे यहाँ हर जगह एक लिखा होता है सावधानी हटी दुर्घटना घटी, यानी कि अगर हर जगह लिखा होता है इससे तेज गति गाड़ी ना चलाए, आपको घर भी पहुंचना है, घर पे लोग आपका इंतजार कर रहे होंगे। तो स्पीड में क्या है, स्पीड में प्रॉब्लम ये है, जैसे भारतीय सड़कों पर गड्ढे हैं वैसे हमारी लाइफ में ब्रेकर है। बड़े ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा। अब ये ब्रेकर क्या है, जैसे आप मान लीजिए फर्राटे से गाड़ी चला रहे हैं, सामने ब्रेकर आता है, दांत टूट जाता है, ब्रेक लगा लेते हैं, तो हमारे यहाँ ब्रेकर बहुत जाता है। ब्रेकर क्या है, तुम्हारी पर्सनल प्रॉब्लम्स, हैबिट्स वो जो तुमने पाली हैं, तुम्हारे आसपास का एनवायरमेंट है ना, ये सारी चीजें, वो दोस्त वो जो कान में रात दिन डाल रहे हैं, वो सोशल मीडिया की पोस्ट, वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज जो कह रही है अरे ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। फलाना टॉपर का वीडियो देखा है, उसने कहा था कि मैं रोज 2 घंटे पढ़ती थी और मैं आईएएस टॉपर बन गई 6 महीने में। पता नहीं वो कौन वीडियो, क्या ऑथेंटिसिटी है, एआई ने जनरेट किया है, आजकल तो पता ही नहीं चल रहा इंसान है कि एआई है। 6 महीने में मैं आईएएस टॉपर बन गई, 6 महीने में आईएएस बन गई 2 घंटे पढ़ के। मेरा तो दिमाग तब से हिला पड़ा है, सर के 2 4 बाल और झड़ के चक्कर में कि भैया ये कौन सा जादू था, कौन सा गुप्त ज्ञान था, कहीं ऐसा तो नहीं कोई बंगाली बाबा हाथ लग गया हो इनके। तो हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जरा ध्यान से समझिए, ये लाइफ के ब्रेकर है। अब तुम्हारी लाइफ का जो सबसे बड़ा चैलेंज है, कोर की बात कर रहा हूं, आसपास एनवायरमेंट, फैमिली एनवायरमेंट, किसी की शादी तय हो जा रही है, किसी के घर में पैसे नहीं है, माँ बाप कोई ताने दे रहे हैं, तमाम तरह की चीजें, पर्सनल प्रॉब्लम्स हो गई हैं, हैबिट्स बुरी है, सोशल मीडिया की आदत है, मोबाइल देख रहे हैं, कोई गाइड करने वाला नहीं, हमेशा मिसगाइडेड है। मैं तो यहाँ जितने लोग की काउंसलिंग कर रहा हूँ मोस्टली मिसगाइडेड ही आ रहे हैं। सर एनसीईआरटी पढ़ ले, आईएएस निकल जाएगा क्या? सर सोच रहे हैं कि एनसीईआरटी शुरू कर दे, सोच ही रहे हैं, 2026 में 25 में सोच ही रहे हैं। सर सोच रहे हैं कि ये वाली तैयारी, प्रीलिम्स की तैयारी कर लें, मेंस और इंटरव्यू छोड़ देंगे, लग रहा है कि सेमी आईएएस की भी कोई पोस्ट होती है कि भैया प्रीलिम्स निकाल लिया सेमी आईएएस हो गए। इतना मिसकंसेप्शन, ये क्या है, तुम्हारी लाइफ के ब्रेकर्स हैं। किसी की तबीयत खराब है, किसी की हेल्थ डाउन है, किसी को मेंटल प्रेशर है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, लोगों के ताने हैं, ये सब क्या, दीज आर द ब्रेकर्स। अब चैलेंज तुम्हारा ये है कि इस ब्रेकर पे तुम्हें स्पीड बढ़ानी है। प्रैक्टिकली ये संभव नहीं है, अगर किसी सड़क पे गड्ढे या ब्रेकर है आप स्पीड नहीं बढ़ा सकते। और लॉ ऑफ फिजिक्स कहता है कि अगर आप स्पीड नहीं इंक्रीज करोगे तो आप वो डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर पाओगे, वो डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर पाओगे। तो उसमें क्या होगा, तो यूपीएससी में एक पहली चीज निकल कर आती है, हम अटेम्प्ट बढ़ जाते हैं। तो यूपीएससी में अटेम्प्ट क्या होते हैं, अटेम्प्ट, एवरेज अटेम्प्ट चल रहा है चौथा, चौथे अटेम्प्ट में जाकर यूपीएससी में लोग सेलेक्ट होते हैं। शक्ति दुबे 5वें अटेम्प्ट में सेलेक्ट हुई, आईएएस टॉपर बनी। तो चौथा अटेम्प्ट एवरेज अटेम्प्ट है, एवरेज मतलब कुल मिला जुला के। तो इसमें पहला, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां सबको मिला के एक चौथा अटेम्प्ट एवरेज है। तो या तो पहली चीज है कि भाई तुम्हारे अंदर इतना साहस, इतना धैर्य और इतना हिम्मत होनी चाहिए, फाइनेंशियल बैकअप होना चाहिए, और तुम्हारे अंदर इतना जुनून होना चाहिए कि दुनिया तुम्हें लाख इधर से उधर करे तो हम चौथे पांचवें अटेम्प्ट तक रुकेंगे। पहला तो नियम ये, और ये शाश्वत नियम है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो पहला नियम तो ये फिक्स कर लो भैया, चौथे अटेम्प्ट तक हम रुकेंगे, पांचवें अटेम्प्ट तक रुकेंगे। और यहां मैं क्या देख रहा हूं, अभी प्रीलिम्स हुआ, बहुत टफ पेपर आया, बहुत अनएक्सपेक्टेड पेपर था। यहां तो मैं देख रहा हूं 90% लोगों की एनर्जी गायब हो गई। जो रेगुलर क्लास में आते थे, कोई क्लास नहीं छोड़ते थे, उनको अब दिखाई नहीं पड़ा, और उनकी भी मजबूरी है, घर वाले एकदम कट्टा लेके सर पे बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं कुछ पढ़ना नहीं चाहते, क्यों नहीं हुआ तुम्हारा, आईएएस नहीं निकला तुम्हारा, बताओ तुम क्या तैयारी कर रही थी, क्या तैयारी कर रहे थे। जिन्होंने जिंदगी में भारतीय प्रशासनिक सेवा पूरा नहीं लिखा होगा, वो बैठ के वहां ज्ञान दे रहे हैं, 1 साल में आईएएस क्यों नहीं निकला, उन्होंने भी ऐसी रील्स देख रखी है। तो वो सर पे बैठ गया कि तुम तो पढ़ ही नहीं रही होगी, तुम तो पढ़ ही नहीं रहोगे। अब ये रात दिन सर पे बैठे हुए हैं। सच बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? कई ऐसे बच्चे तो जो रेगुलर क्लास आते थे गायब हैं,
दिनों दिन गायब हैं, दिखाई नहीं पड़ते। एक अटेम्प्ट ने उनका सब कुछ धो दिया। कितने लोग गुरुकुल आए, 2 महीने 3 महीने पढ़ाई नहीं कर पाए, सारी प्रॉब्लम, सारी शरीर का दर्द, सारी बीमारियां संसार भर की उन्हीं 21 साल के बच्चों को लग रही हैं। ऐसी ऐसी बीमारियां जो 60-65 के ऊपर लगती, सारा सब कुछ इन्हीं का हो गया है। इनसे खाना नहीं पचता, इनको रोज उल्टियां होती, इनको रोज चक्कर आते हैं, रोज इनकी दिक्कतें होती हैं, सब कुछ इनके साथ हो रहा है। ये हो रहा है या ये कर रहे हैं, ये भगवान जाने। अब भैया ये फॉर्मूला लगाना बड़ा मुश्किल हो गया है कि इफ यू वांट टू डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब सिलेबस, डिस्टेंस इज इक्वल टू सिलेबस समझो। मुझे इसको कवर करना है तो मेरे पास तरीका क्या है, मुझे स्पीड बढ़ानी है। स्पीड क्यों नहीं बढ़ पा रही है? स्पीड इसलिए नहीं बढ़ पा रही कि सड़क पे जीवन भर गड्ढे हैं। जो 12 साल 13 साल से तुम्हारी बुक रीडिंग की आदत छूटी हुई थी, वो अचानक से आ जाएगी। जो तुमने कभी आंसर नहीं लिखा, और जब तुमने लिखा गुड क्वेश्चन सर, गुड क्वेश्चन, ये लिख के बी कॉपियां सी कॉपियां भरी थी, ये झांसी की रानी के हाथ की तलवारों में जो खून सना था, अंग्रेज देख के उसको चौंक गए, डर गए, विभत्स हो गए, पता नहीं क्या क्या लिखा, ये तुम लेकर आ गए यूपीएससी में। तुम सोच रहे हो कि ये लिखूंगा तो एकदम आंखों से आंसू आ जाएगा। भारत में गरीबी के बारे में जैसी बात आती है तुम एकदम उड़ेल देते हो सब कुछ। मैंने देखी है वो गरीबी, वो रोती हुई माँ, वो बिलखती हुई माँ जिसके बच्चे के पास दवाइयां नहीं। तुम क्या लिख रहे हो? तुम यूपीएससी का आंसर लिख रहे हो या तुम साहित्य लिख रहे हो? साहित्य लिख लेते कम से कम कुछ नाम हो जाता। तुम ना उधर के रह गए ना इधर के रह गए। और ये मजाक नहीं करो, कॉपियां चेक करता हूं तो मैं जानता हूं, कोई एक बात पकड़ ली उसको रगड़ के रख दिया। ये सरकार निष्ठुर है, ये आदिवासियों के हक को मार रही है, ये बांध उनकी जीवन को, उनकी संस्कृति को तबाह कर देगा। अरे बैलेंस अप्रोच की बात करो भाई, यूपीएससी देने जा रहे हो, तुमसे कौन कह रहा था क्रांतिकारी बनने का फॉर्म तुमने भर रखा है? तो थोड़ा सा सोच के रखो ना, तुम्हें सरकार से वो काम तुम्हें बोलेगी आदेश तुम्हें कराना पड़ेगा, वो भूल ही जाते हो, अचानक से क्रांतिकारी हो जाते हो, एकदम आग लगा देते हो कि मैं मार के आज खत्म करना है मुझे। ये तो तुम लोगों का बवाल है। तो भाई साहब ये तो ब्रेकर्स है मेरे। अब इन ब्रेकर्स में मेरी स्पीड बढ़ेगी कैसे ना? अब आप मुझे डिफाइन करो द रियल प्रॉब्लम। आज ये फॉर्मूला लिख लेना जितने भी लोग यहाँ ज्ञान प्राप्त करने आए। तो होता क्या है आप मुझे बताओ। जब कोई नेता आता है, जब किसी को कोई सड़क अच्छी करनी होती है, कोई प्रधानमंत्री, तो क्या होता है आप बताओ? तो वहां पर क्या होता है, एक स्पेशल वर्क शुरू होता है। इन गड्ढों को फिल करने का काम होता है, फिलर डाले जाते हैं। हाँ या ना? तुमने देखो भारत में तो चमत्कार रोज होते रहते हैं। कोई बहुत गणमान्य व्यक्ति आ रहा है, उसको लेवलिंग की जाती है, सड़क अच्छी बनाई जाती है, ठीक है, भैया ये फर्राटे से यहां निकल जाए, सारा कुछ मैटर हो जाए। तो यहां पर एक मेंटर का काम यही होता है, इन गड्ढों को भरे। और फिर क्या होता है, गाड़ी को खींचा जाता है, धक्का दिया जाता है। तो तुम्हारी गाड़ी फंसी पड़ी है, तो वो धक्का देना और खींचना हम हमारा काम रहता है। ये खुद से नहीं हो पाएगा। खुद से तो तुम एक झटका लगा तो बैठ गए वहीं पे, खत्म हो गया। अब तुम अगर तुमने स्पीड धीमे कर ली तो ये डिस्टेंस तुम ट्रेवल नहीं कर पाओगे, क्योंकि टाइम फिक्स है। टाइम फिक्स है, इसको तुम नहीं कर सकते। यूपीएससी के सामने रात, आयोग के सामने जाके ऐसे ना गिड़गिड़ाओ। कितने लोगों का फॉर्म सिर्फ एक गलती की वजह से इस बार रिजेक्ट हो गया, सिर्फ छोटी सी गलती थी। लाख फोन किया, कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं हो सकता, गया तो गया। अब अटेम्प्ट किया, उनको कोई सुनवाई नहीं है। तो वो टाइम फिक्स है। तुम्हारे पास एक ही तरीका है कि इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए स्पीड इंक्रीज कर दो। अब दिक्कत यह है कि इस सड़क पर स्पीड अगर हमने बढ़ाई तो दांत भी टूटेंगे और दुर्घटनाएं भी होंगी, होती हैं। जो बेवजह के अवसाद आते हैं, जो बेवजह की गलतियां करते हो, शॉर्टकट उठा लेते हो, हाँ या ना? तो यहां पर अगर इस वाले गड्ढे, इस सड़क पे तुमने स्पीड बढ़ाई तो एक्सीडेंट होगा ही होगा, और होता है तुमसे एक्सीडेंट। तो फिर इस सड़क से बचने के लिए तुम शॉर्टकट पकड़ लेते हो। फिर क्या होता है, जंगल में चले जाते हो। वो एक मूवी आई थी ना, रॉन्ग टर्न। फिर वही तुम्हारे साथ, रॉन्ग टर्न तुम्हारे साथ हो जाता है, तुम अक्सर रॉन्ग टर्न, और यही तुम करते चले आए हो। फ्लैशबैक में देखो, 12th में तुमने किया, 10th में किया, इससे पहले के एग्जाम में तुमने एग्जैक्टली यही काम किया। ये तुम्हारी लाइफ का ग्राफ है। सो इस केस में हर समय कि तुम्हारा धैर्य बना रहे, स्पीड मेंटेन रहे, स्पीड बढ़ानी नहीं, मेंटेन करके रखनी है, और तुम इन जर्क को बर्दाश्त कर सको, इसके लिए टेक्निक्स होती हैं, तरीके होते हैं। और तुम गलत टर्न ना, रॉन्ग टर्न ना लो, इसके लिए भी तरीके होते हैं। भाई देखो, कोई ऐसा मार्गदर्शक हो जो कहे कि अगर ये रॉन्ग टर्न लिया तो खत्म है मामला, तो हर समय तुम्हें खींच कर उस रास्ते पे लेकर आओ, तुम्हारे अंदर इतना साहस भरे कि चल सकते हैं। इसी में आज ये मेरा पहला जो सेगमेंट है वो यही है कि ये जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें बुक्स हैं। अब बुक्स में मुझे स्पीड भी क्रिएट करनी है, लेकिन स्पीड के साथ मुझे एक्यूरेसी भी लेकर आनी है। रीजन ये है कि मेरे पास किसी बुक को 3 बार पढ़ने, पढ़कर नोट्स बनाने, नोट्स बनाकर उससे रिकॉल करने, रिकॉल करके उसको रिवाइज करने, रिवाइज करके उस पर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का टाइम अलग अलग 5 सेगमेंट नहीं है मेरे पास। मैंने क्या कहा,
मेरे पास किसी बुक को 3 बार पढ़ने, पढ़कर उसे नोट्स बनाने, नोट्स बनाकर उसे रिकॉल करने, रिकॉल करके उसको रिवाइज करने, रिवाइज करके उसको क्वेश्चन पर अटेम्प्ट करने का 6 टाइम मेरे पास नहीं है। तो मुझे कोई तरीका ऐसा बताया जाए जिससे मेरा काम स्मूथ हो जाए। तो मैं वहीं से अपनी शुरुआत कर रहा हूं। ये बुक सभी मेंटरशिप के स्टूडेंट के लिए मैंडेटरी है। बुक क्यों मैंडेटरी है? दिस इज द पब्लिकेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पिछले 5-6 सालों से मैंने कहा था इस बार इसमें बहुत बड़े चेंजेस आए, इसको टेक्स्ट बुक में कन्वर्ट कर दिया। बहुत खूबसूरत, पहले ब्लैक एंड व्हाइट हुआ करता था, इसको टेक्स्ट बुक की तरह स्मॉल हेडिंग्स में, सब चीजों में इसको कन्वर्ट कर दिया गया। वन ऑफ द मोस्ट ऑथेंटिक डाटा, चूंकि गवर्नमेंट प्रकाशन विभाग सरकार के अंतर्गत आता है, सरकार का खुद का ये मुखपत्र है। डायरेक्टली इस बार क्वेश्चन आए हुए प्री और मेंस दोनों में, ये दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि टीना डाबी ने भी कहा था, आईएएस टॉपर ने कहा था कि अगर आप यूपीएससी में घुसना चाहते हैं, यूपीएससी को प्यार करना चाहते हैं, तो भारत को जानो। तो भारत को जानने के लिए भारत की किताब ही सबसे अच्छी है, जो गवर्नमेंट का खुद का जो है गैजेटियर। सो दिस इज कॉल्ड गैजेटियर ऑल्सो, यानी गवर्नमेंट के अलग अलग विभाग क्या कर रहे हैं, क्या उनकी प्रगति है, सरकार क्या बनाना चाहती है, आम नागरिकों को क्या जागृत करना चाहती है, जागरूक कैसे करना चाहती है, उसके लिए ये सब कुछ है। सो ये वन ऑफ द बेस्ट बुक है। लेकिन मैं अक्सर कहता हूं कि कुछ, जैसे ये इकोनॉमिक सर्वे, जिसको नींद नहीं आती है, बस इसके 2-3 पेज पढ़ो, इतना मस्त सोओगे, इतना मस्त सोओगे कि तुम्हें नींद की गोली की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंसोम्निया का सबसे बढ़िया इलाज है ये, सबसे बढ़िया इलाज है। आप पढ़ के देखिए, कभी 3-4 पेज पढ़िएगा, ऐसा फट से सो जाएंगे आप, बहुत बढ़िया नींद आती है। इतना बोरिंग है, क्योंकि ये क्या है, गवर्नमेंट का रिसर्च डाटा है। इसको इंटरेस्टिंग कहानियों के रूप में नहीं रखा गया, ये सारा का सारा डाटा तुम्हारे सामने लाकर डाल दिया गया। बट फायदा क्या है? एक तो गवर्नमेंट जब पेपर बनाएगी, गवर्नमेंट के लोग, तो वो ऑथेंटिक डाटा जो पब्लिक डोमेन में, ये पब्लिक डोमेन का डाटा है, ये इसको उठाएंगे। सारा अलग अलग मंत्रालयों का, विभागों की चीज एक जगह एकत्रित है। प्रकाशन विभाग का है, तो इसलिए गुणवत्ता इसकी मेंटेन है। दूसरा, आपको कोई भी चीज, जब आपको कोई ऑथेंटिक डाटा चाहिए, आंसर राइटिंग के लिए आपको कोई टेक्स्ट चाहिए, तो ये इससे बढ़िया कोई भी मेथड नहीं हो सकता। तो चलिए, अब ये है तो इसको मुझे पढ़ना है। सो लेट्स स्टार्ट। हम इसी बुक से अपनी शुरुआत करते हैं। तो बुक को पढ़ने का जो पहला तरीका होता है, हमेशा उसके कंटेंट को जरूर पढ़िए, उसके इंडेक्स को जरूर पढ़िएगा। तो सभी के पास है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है, ठीक है। मेंटरशिप के मेरे स्टूडेंट्स के लिए मैंडेटरी पार्ट है ये। तो यहां पर हम आगे बढ़ रहे हैं। ये आपको प्रॉब्लम समझ में आ गई? दिस इज योर प्रॉब्लम। और मुझे बताओ कितने लोगों को लगता है हाँ यही प्रॉब्लम है। जब हम अपनी स्पीड बढ़ाते हैं तो एक्सीडेंट होते हैं, स्पीड धीमे होती है तो हम कभी भी सिलेबस पूरा नहीं कर पाते, हम डिस्टेंस कवर नहीं कर पाते। हम जब ये दोनों चीजों को मेंटेन करने लगते हैं, हमारा टाइम बढ़ जाता है, जबकि टाइम बढ़ नहीं सकता, तो हमारा एग्जाम से पहले सब कुछ छूट जाता है, ठीक है, हमारी एक्यूरेसी खत्म हो जाती है। यही प्रॉब्लम है, राइट? सो लेट्स स्टार्ट। तो अगर ये प्रॉब्लम है, तो इसके लिए बहुत सख्त प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ेगी। अगर ये प्रॉब्लम है और तुम इसे एक्सेप्ट करोगे, यस सर दिस इज द प्रॉब्लम, आई एम नॉट द फर्स्ट पर्सन इन योर लाइफ जो तुम्हें कह रहा है कि भाई बुक पढ़ना बहुत जरूरी है। इससे पहले आपको बहुत ज्ञान दिया गया होगा। सो यहां आपको जरूरत पड़ने जा रही है प्रशिक्षण की। अगर कोई कहे कि सर आज मुझे बता दीजिए और आज ही मैं जो है आईएएस टॉपर, इसी में इसके बाद बुक पढ़ना शुरू करूंगा, तो आपसे झूठा कोई नहीं है। क्योंकि आपको बुक पढ़ने के पीछे बहुत चप्पलें पड़ी होंगी, बहुत डांट पड़ी होंगी, बहुत जम के गालियां पड़ी होंगी। पढ़ ले ये किताबें, जो 10th-12th की किताबें आई थी, तुम्हारे पिताजी माताजी ने बहुत राग दरबारी गाया होगा और तुम्हारे कान से सुन के निकल गया होगा। तो आप जब उन्हें झूठ बोल सकते हो, तो मैं तो बहुत दूर बैठा हूं, डिजिटल फॉर्मेट में हूं, वो आपका रहेगा। और वो आते आपके अंदर पहले भी थे, ऐसा नहीं कि कुछ बदल गया, सिर्फ आपने अपना मुखौटा चेंज कर लिया। अब आप आईएएस की तैयारी का मुखौटा पहने हुए, अंदर आप वही हो जो पहले थे। तो आपको बहुत ज्यादा प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ेगी, आपको बहुत ज्यादा दबाव की आवश्यकता पड़ेगी। बिना दबाव के मेटामॉर्फिज्म, बिना प्रेशर के परिवर्तन नहीं होता, याद रखिएगा। तो ये लगातार जो प्रशिक्षण है, जो ट्रेनिंग है, आप इसमें गलतियां करोगे, आपको फटीगनेस होगी, आपको बहुत इरिटेशन होगी, फिर हम इसको वापस लौटेंगे, फिर आपको वही मन करेगा पहले बुक पढ़ ले, बाद में हम वन लाइनर लिख लेंगे। तो इसको बार बार मैं रोकूंगा और टोकूंगा। चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला रूल है, रूल नंबर 1, ऑलवेज, रूल नंबर 1, इंडेक्स पढ़ने की आदत डालो। इंडेक्स पढ़ा? अब अगर आप इस बुक का इंडेक्स पढ़ोगे, तो पहला है लैंड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। इस बार इन्होंने बहुत प्यार से, मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा, ये किताब सबकी मेज पे होनी चाहिए। इस बार इन्होंने इसको इंडेक्स में बहुत बहुत सुधार किया है। इन्होंने भारत की जो मूलभूत चीजें हैं, इसमें 6 यूनिट डाल दिए हैं। लैंड, पीपल एंड जुरिस्प्रूडेंस, बहुत बढ़िया तरीके से। यानी लैंड का मतलब हो गया भूगोल, भारत का भूगोल और उससे जुड़ा हुआ इतिहास। पीपल,
पीपल का मतलब होता है लोग क्या कर रहे हैं, जो वी द पीपल ऑफ इंडिया, जहां से कॉन्स्टिट्यूशन शुरू होता है। जो भूगोल, इतिहास और पॉलिटी को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? हमारे पीपल कर रहे हैं। और भारत की न्याय, जो भारत की राज व्यवस्था और भारत की न्याय व्यवस्था। तो पहले 6 टॉपिक इसमें दिए गए, लैंड एंड द पीपल, नेशनल सिंबल, क्योंकि लोगों के लिए सिंबल्स बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, राष्ट्रीय हमारे प्रतीक। इसके बाद पॉलिटी यानी राज व्यवस्था। इसके बाद डिफेंस, रक्षा, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा सबसे पहले आती है। अब ये चौथा चैप्टर नया जोड़ा गया है, जो इसमें बहुत चेंज भी दिखा रहा है और सरकार का मोटो भी बता रहा है। और डिफेंस में बहुत कुछ कर रहे हैं। देखिए लगातार इसमें स्टार्टअप्स भी आ रहे हैं बहुत। कल आपने देखिए भारत का पहला प्राइवेट, दुनिया के तीसरा देश हम बन गए हैं जहां विक्रम 1 जो है हमने ऑर्बिट में, प्राइवेट कंपनी ने इसको डाला। 2 युवाओं ने इसरो की नौकरी छोड़ के स्टार्टअप शुरू किया और भारत ने वो कर दिखाया जो बड़े अभी तक यूरोप के कई देश नहीं कर पाए। तो अमेरिका, चीन के बाद प्राइवेट जो है वो सेगमेंट और $1 बिलियन कंपनी बना डाली। सो ये भारत की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। इसके बाद लॉ एंड जस्टिस, मैं हमेशा कहता हूं आखिर क्यों रखा गया है। तो आप ये क्वेश्चन पूछोगे इंडेक्स में यहां पर क्यों रखा गया है, तो ये आपका टीचर आपको बताएगा कि पहले जो था चौथा चैप्टर था, बहुत सालों से चेंज ही नहीं हुआ था, वो कला संस्कृति था चौथा चैप्टर। तो उसमें ललित कला विभाग वही चला, मतलब बहुत बोरिंग सा था। डिफेंस डाल दिया इन्होंने चौथा। और इस बार डायरेक्टली क्वेश्चन है, ऑपरेशन सिंदूर का क्वेश्चन डायरेक्टली यहां से आपको पेज में मिल जाएगा, डिफेंस रिसर्च के बारे में, डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। इसके बाद पांचवा है लॉ एंड जस्टिस, ये भी नया आया। तो चौथा चैप्टर और पांचवा चैप्टर नया डाला गया, लॉ एंड जस्टिस। क्लियर? अब लॉ एंड जस्टिस क्यों, वाई? ये वाई जो है यही आपकी जिंदगी है। जब तक आप इंडेक्स से क्वेश्चन नहीं पूछोगे ये यहां पर क्यों रखा गया है, यही आपका टीचर बताएगा। तो लॉ एंड जस्टिस को डिफेंस के बाद क्यों रखा गया? डिफेंस को ऊपर पहले हमने बताया भारत का भूगोल क्या है, राष्ट्रीय प्रतीक क्या है, इसके बाद हमारी राज व्यवस्था यानी कि पूरा हमारा जो संवैधानिक ढांचा है वो क्या है, फिर चौथा हम डिफेंस की बात कर रहे हैं, पांचवा हम लॉ एंड जस्टिस की बात कर रहे हैं। ठीक है, अरे इंडिया इन द वर्ल्ड, छठा हमारा इंडिया इन द वर्ल्ड, जो आईआर का पार्ट हो गया। आईआर के डायरेक्टली क्वेश्चन यहां मिल जाएंगे। हमने क्यों रखा है? एनीबडी कैन टेल मी द आंसर? ये 6 चैप्टर हमने इस सीक्वेंस में क्यों रखे हैं, जबकि पहले इस सीक्वेंस में नहीं हुआ करते थे। ठीक है, हमने ये बदलाव क्यों किया है? एनीवन, कोई भी इस इंटरेक्शन में आना चाहेगा, बातचीत करना चाहेगा? इंडेक्स, किसी किताब से जब तुम क्यों बात करना शुरू, क्या है, क्यों है, किस लिए है, किताब तुमसे बात करना शुरू करती है, किताब तुम्हारी हो जाती है। तो जब किसी के साथ प्यार मोहब्बत बढ़ाए तो बात करनी पड़ेगी ना उससे। तो इस किताब से बात तो करो, इसके साथ प्यार जब हो जाएगा, इस किताब के साथ जिस दिन मोहब्बत हो जाएगी, ये किताब तुम्हें जो है वो डेट पे लबासना लेके चली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ये कभी बेवफाई नहीं करती है। कोई भी तुम्हारा साथ छोड़ देगा, कोई भी तुम्हें ड्रम में या इधर उधर डाल देगा, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन ये तुम्हें लबासना डेट पे लेके जाएगी, और लबासना में डेट अगर हो गई तो फिर तो क्या बात है, जिंदगी बन जाएगी। नाउ आई एम आस्किंग व्हाई द फर्स्ट चैप्टर इज लैंड एंड द पीपल, लोग और भूमि, राष्ट्रीय प्रतीक, पॉलिटी राज व्यवस्था, पांचवा डिफेंस, छठा लॉ एंड जस्टिस, एंड छठा इंडिया एंड द वर्ल्ड। व्हाई? व्हाई? गिव मी द व्हाई। मुझे इस क्यों की जानकारी चाहिए। राइट, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। एनीवन? भारत की सुरक्षा के हिसाब से अपने 6 डायमेंशन बताया था, शायद उस हिसाब से, शायद वर्ड मत यूज करो, कॉन्फिडेंस के साथ बोलो, बिल्कुल सही है। इंटररिलेटेड विद, आई एम नॉट आस्किंग अबाउट द इंटररिलेटेड विद ईच अदर, आई एम आस्किंग व्हाई इनको यहां पर ही किस क्रम में रखा गया है। इसके पीछे एक बहुत राज है, इसके पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट राज है। लेट्स स्टार्ट। यूपीएससी मेंस का क्वेश्चन आया हुआ था। यूपीएससी मेंस का क्वेश्चन था कि भारत का प्राचीन इतिहास को निर्धारित करने में भूगोल की क्या भूमिका है। याद होगा आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से, ये यूपीएससी मेंस का क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है लैंड एंड द पीपल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैंड? लैंड की कॉन्सेप्ट क्या है? तो लैंड के कॉन्सेप्ट पे अगर हम बात करें तो हमारे इस बुक का नाम है भारत। भारत, तो भारत क्या है? सबसे पहले कोई भी चीज को डिफाइन करने के लिए हमारे पास होनी चाहिए उसकी ज्योग्राफी, यानी उसके भूगोल के बारे में जानकारी होनी चाहिए। यानी किसी भी चीज को, मतलब मानव का जो बसाव है, मानव कहां बसा, मानव के बसने के पीछे पानी, नदी, पर्वत, जलवायु, कृषि, मिट्टी, इन सब का होना बहुत जरूरी है। तो लैंड हमें वो बताता है, यानी भारत की जो पुण्य भूमि है, जो भारत की पुण्य भूमि है, जिसे भारतवर्ष कहा जाता है, ठीक है, जहां पर लोगों ने इसके
बढ़ोतरी में, इसके ज्ञान की बढ़ोतरी में, इसको जो है ज्ञान विश्व गुरु बनाने में लोगों ने अपना सतत योगदान दिया। वो किस भूमि पर दिया? क्योंकि इसी लैंड के साथ, इसी पुण्य भूमि के साथ वो संस्कृति जुड़ी होती है। बहुत ध्यान से समझो, एक अमेरिकन अमेरिका की भूमि के लिए लड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप को कोई दुनिया में मतलब नहीं, 100% टैरिफ मार रहा है, उसको किसी से कोई लेना देना नहीं है। वो कह रहा है भाई हमारे लिए सब कुछ अमेरिका है। ब्रिटेन पूरी दुनिया को खा गया, पूरी दुनिया को गुलाम बनाने के चक्कर में रहा, लेकिन उसके लिए मतलब था कि सारा पैसा ब्रिटेन में आना चाहिए। इसीलिए जब यहां पर लैंड के साथ एक वर्ड आएगा पीपल, तो जो पीपल है वो पीपल क्या काम करेगा? ये उस धरोहर के प्रति अपनी भावना को पैदा करेगा, अपनी फीलिंग्स को जनरेट करेगा, उसके उत्साहवर्धन। जब हम पढ़ते हैं कि भाई आर्यभट्ट, जब हम पढ़ते हैं वराहमिहिर, जब हम सुश्रुत के बारे में पढ़ते हैं, तो इन लोगों ने इसकी पुण्य भूमि को, जब हम चाणक्य के बारे में, चंद्रगुप्त के बारे में, अशोक के बारे में पढ़ते हैं, तो इस पुण्य भूमि के वर्धन में, इसके जो भारत को सोने की चिड़िया कहा गया, भारत व्यापार में बहुत आगे था, लोगों का इसमें योगदान था। तो इस लैंड के प्रति जब सांस्कृतिक जुड़ाव हो जाता है, मेरी बात ध्यान से, जब कल्चरल अटैचमेंट हो जाता है, तो ये जो व्यक्ति है ये इस लैंड के पत्थरों को तोड़कर खेत बनाएगा, उपज क्रिएट करेगा, नदियों को चीर कर नहरें बनाएगा, वन लगाएगा, पशुपालन करेगा, दुग्ध उत्पादन करेगा, सब कुछ ये इसी पे करेगा ना। या सबसे महत्वपूर्ण बात है, देश इसको सपोर्ट करता है। ये देखो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, ये कोई हल्की फुल्की बात नहीं है। यहीं से वो बात आती है कि आपको आईएएस क्यों बनना है। आप अपना पूरा जीवन इसी राष्ट्र के उत्साहवर्धन में ही तो आप आगे बढ़ाओगे। अभी हाल में महाराष्ट्र के एक आईएएस ऑफिसर है, इतने दिन से मिलावटी दूध चल रहा है, और उस व्यक्ति ने इतना जबरदस्त क्रैकडाउन किया, इतनी नकली दूध, कितने लोगों की जान बचा ली, नहीं तो वो यूरिया पी पी के हमारी हालत खराब हो गई थी। कितना जबरदस्त क्रैकडाउन किया। अब इन्होंने अपने प्रयासों से मतलब कमर तोड़ दी वहां मिलावटी दूध की। 6 महीने से सघन अभियान, गुप्त जानकारियां और सब कुछ इकट्ठा किया। अब इनके प्रयासों से जाने कितने बच्चों को वो जहरीला दूध जाता, तो सोचिए यूरिया उनको मार देता, नसें नीली पड़ जाती, नाइट्रोजन की उसमें जो है मात्रा बढ़ जाती। जी हाँ, आईएएस तुकाराम मुंडे साहब, तो इन्होंने कितने लोगों की जान बचाई। तो आप क्या है, इस भूमि से इस व्यक्ति को सांस्कृतिक जुड़ाव मिलता है, और इस व्यक्ति के प्रयास से इस भूमि की सुरक्षा होती है। यह सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, याद रखिएगा। आचार्य चाणक्य खड़े होते हैं, बोलते हैं कि भारत की सीमाओं की सुरक्षा नहीं हो पा रही है, अलेक्जेंडर का आक्रमण हो रहा है, तो वो चंद्रगुप्त को खड़ा कर देते हैं। भावना तो थी गुरु शिष्य की, और क्या था, हाथ पांव वही। इससे पहले लोग नहीं थे क्या इस देश में, लेकिन जितने सीमावर्ती राज्य अलेक्जेंडर जो है अंदर घुस तक चला आया। भारत जो है छोटे छोटे जनपदों, महाजनपदों में बटा हुआ था। तो ये आगे बढ़ते हैं और क्या करते हैं, एक व्यक्ति की भावना को जागृत करते हैं, फिर धीरे धीरे एक सेना खड़ी होती है और मगध साम्राज्य का विनाश कर देते हैं और अखंड भारत की नींव रखते हैं। यही अशोक करते हैं। तो हर कोई क्या करता है, सांस्कृतिक जुड़ाव लोगों का होता है, और लोग क्या होते हैं, सांस्कृतिक जुड़ाव से जाते हैं। क्लियर है। इंडेक्स पढ़ने की, अभी मैं बुक पढ़ना आपको सिखा रहा हूं, फिर अभी इसके नोट्स बनाना सिखाऊंगा। इसके बाद क्या हुआ, अब ये लोग जब इकट्ठा होते हैं तो फिर वो तो कोई भी कुछ भी करेगा। कोई कहेगा मैं ही राजा हूं, कोई कहेगा मैं प्रधानमंत्री हूं, तुम भी बोल दो मैं ही प्रधानमंत्री हूं। तो नियम, लोगों को चलाने के लिए नियमों की आवश्यकता पड़ती है। नियम, कौन क्या करेगा और कौन किसके क्या अधिकार होंगे, क्योंकि मनुष्य के साथ अधिकारों का अतिक्रमण, यानी कि जो ओवरवेलमिंग जो राइट्स होती हैं, जो अधिकार होते हैं, उनका जो आपस में टकराव होता है, जो कोलिजन ऑफ राइट्स, ये बहुत ज्यादा होते हैं। तो कौन किसका क्या दायरा होगा। मान लो प्रधानमंत्री बोले मैं ही न्यायपालिका हूं, फिर क्या कर लोगे। न्यायपालिका बोले मैं ही प्रधानमंत्री, मैं ही सब कुछ चलाऊंगा, फिर क्या कर लोगे। आईएएस बोले नहीं मैं ही सब कुछ, मैं राजा हूं, फिर क्या कर लोगे। तो फिर कौन क्या कार्य करेगा, यानी इन लोगों का धर्म क्या होगा। इट इज नॉट अबाउट द वेस्टर्न धर्म, इट इज नॉट अबाउट रिलीजन। धर्म मीन्स द रिचुअल्स, द रूल ऑफ लॉ। तो आप ये जो धर्म किसका क्या होगा, या यूं कहें कि किसका क्या दायरा होगा और किसका क्या अधिकार होगा, यानी व्हाट आर द डोमेन्स एंड व्हाट आर द राइट्स, इनको लिखित दस्तावेज के रूप में लाने का काम हमारा किसने किया, संविधान ने किया। कि देश कैसे चलेगा, कोई किसी के रास्ते ना आए, कॉन्स्टिट्यूशन हमने बनाया, यानी हमने नियमावली बनाई, हमने नियम बनाए। तो इसी को क्या कहा गया,
पॉलिटी कहा गया। अब पॉलिटी क्यों? क्योंकि देश की दो सीमाएं होती, बड़े ध्यान से समझना। देयर आर टू बाउंड्रीज इन अ कंट्री, वन इज ज्योग्राफिकल बाउंड्री एंड द सेकेंड वन इज कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्री। देयर इज अ ज्योग्राफिकल बाउंड्री, देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्री। एक मूर्त है, एक अमूर्त है, एक टैंजिबल है और एक इंटैंजिबल है। याद रखना, ये जो बाउंड्रीज है, नियम क्या होते हैं? नियम इज मींस बाउंड्री, नियम मींस बाउंड्री। चाहे वो शादी के नियम हो, चाहे वो रहने के नियम हो, समाज के नियम हो, देश के नियम हो, संस्थाओं के, इंस्टीट्यूशंस के जो है लॉज हो, दिस ऑल नोन एज बाउंड्रीज। बड़ी खूबसूरत बात कह रहा हूं, अगर इसको आप अभी मैं बताऊंगा इसको लिखना कैसे होगा, मेरे साथ ये पूरी सीरीज चलेगी। अभी मैं आपको किताब से पहली मोहब्बत करना सिखा रहा हूं, ये पहली नजर का प्यार सिखा रहा हूं तुम्हें, कि अभी अखियां मिली दिल धड़का, मेरी धड़कन ने कहा लव यू, किताब राजा। चलो अब यहां से शुरू करते हैं। अब यहां पे हम ये बात करने जा रहे हैं, हम पहली बार, अभी हमारा पहली नजर का प्यार है ये। अभी धीरे धीरे नोट्स बनाएंगे, इसकी बातों को लिखेंगे, शेर व शायरी हम इसमें शुरू करेंगे। फिर हमारी डेट कहां होगी? लवासना में। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो दो तरह की बाउंड्री, एक जो नेचर ने हमें दिया है, ये नदियां, ये पहाड़ पर्वत रेगिस्तान, ये हमारी लैंड बाउंड्रीज। इसे इंसान बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है, इट्स अप टू। देखो हम आजादी से पहले हम हिंदू कुश तक थे, फिर हम अफगानिस्तान अलग हुआ, नेपाल अलग किया, फिर 1947 में हमारा ये बंटवारा हुआ, पाकिस्तान और ये जो पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश ये अलग होते चले गए। तो ये वक्त की बात है, ये सिर्फ वक्त की बात है। तो अभी दूसरा क्या है, इस देश के अंदर जो दायरे हैं, जो बाउंड्रीज हैं, ये बहुत कॉम्प्लेक्स बाउंड्री है। तो ये बाउंड्रीज कौन तय करता है? पॉलिटी तय करती है कि किसकी क्या बाउंड्री है, किसकी क्या बाउंड्री है। तो ये बाउंड्रीज कौन क्या करेगा, किसके क्या कर्तव्य है, क्या उत्तरदायित्व, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, क्या लिमिटेशंस हैं, क्या पावर्स हैं, पावर्स कहां से ड्राइव हो रही हैं, पावर्स कैसे प्रोटेक्ट होंगी, पावर ओवरवेलमिंग ना हो जाए, इन सब के लिए क्या हुआ? बाउंड्रीज तय की गई। जैसे हमारे देश के अंदर राज्यों की बाउंड्री है, झीलों की बाउंड्री है, तालुकाओं की बाउंड्रीज हैं, गांव की बाउंड्री, कस्बों की बाउंड्री है, उसी तरह से हमारी बाउंड्री। तो देयर आर टू टाइप ऑफ बाउंड्री। तो किसी इस व्यक्ति को, ये जो फ्री है, ये जो विचारशील है, इस पीपल को दो तरह की बाउंड्री चाहिए। एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री, अब तुम भारतीय हो, तुम्हारे पास भारतीय पासपोर्ट है, भारतीय नागरिकता है, तुम अमेरिका में जाके थोड़ी बैठ जाओगे, जाओगे भी तो पूछ के परमिशन लेके कुछ टाइम के लिए जाओगे, तो तुम्हारी भूमि में तुम रह सकते हो। दूसरा, उस समाज में नियमों का एक दायरा, नियमों की बाउंड्री। क्लियर? अब जब ये दोनों चीजें हो गई, तब तीसरी चीज आती है कि बाउंड्री तो है, लेकिन तुम अकेले मानव थोड़े ना, तुम अकेले पीपल नहीं हो। वो चाइनीज भी तो एक पीपल है, वो अमेरिकन भी पीपल है, अफगानी भी एक पीपल है, पाकिस्तानी भी एक पीपल है। सेम चीज उसके साथ भी लागू हो रही है। वो तुम्हारी इस बाउंड्री का अतिक्रमण करना चाहता है। तो जब कोई चीज होती है तो हमें उसकी सुरक्षा करनी पड़ती है, यही राष्ट्र तुमसे चाहता है। तो हमें इसके लिए क्या जरूरत पड़ेगी? डिफेंस की। हमें डिफेंस की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा से बढ़कर कुछ नहीं है। तो चौथा चैप्टर क्या रखा गया? डिफेंस रखा गया, कि सबसे उच्च क्या है? राष्ट्रीय सुरक्षा। क्योंकि राष्ट्र की अगर ये बाउंड्री बाधित हो गई तो फिर तो सब खत्म है ना। तुम्हारे संसाधन किसी और के होंगे, तुम्हारी नदियां किसी और की होंगी, तुम्हारी चीजें किसी और की होंगी। तो तुम्हारा डिफेंस मजबूत होना बहुत जरूरी है, तुम्हारे राष्ट्र की सुरक्षा होना बहुत जरूरी, और ये इसमें इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी होता है। तभी हमारे सही जो सैनिक है शहीद हो जाते हैं, शहादत देते हैं, ताकि राष्ट्र सुरक्षित रहे, भारत माता उनके लिए सर्वोपरि। इसके बाद बहुत से ऐसे लोग हैं, सब तो सेना में नहीं है, देश में हमेशा गद्दारी भी तो हुई है भाई, दरवाजे तो हमें ही नहीं खोले, मीर जो है अंदर से ही सारे जो चीजें की गई, सारी जानकारियां दी गई। तो एक होता है लोगों का इस राष्ट्र में विश्वास बना रहे, क्योंकि ये जो विश्वास है ये अमूर्त चीज है। विश्वास किसी चीज पे, आपका मेरे ऊपर विश्वास, मेरा आपके ऊपर विश्वास, आपका ईश्वर पे विश्वास, माता पिता पर विश्वास, विश्वास ही तो है। ये विश्वास जो है हमें जोड़े रखता है, समाज को जोड़ने का काम करता है। तो ऐसी कंडीशन में मेरा राष्ट्र क्या है, अगर मैं इस विषय पे जानता है, मेरी संस्कृति क्या है, पता चला मैं यहां बैठा हूं, मुझे पाकिस्तान की संस्कृति से प्यार हो गया। पाकिस्तान, भारत में बहुत से ऐसे लोग हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे रोज गाते रहते हैं, क्या दिक्कत है? करते हैं ना उनको। अभी भी देखो बातचीत आ रही, 370 हटाने की बात हो रही है। मतलब कल जो है हमने इतना बड़ा काम कर दिया
हमने चेनाब नदी के ऊपर वंदे भारत, क्या दृश्य आ रहा है, क्या जबरदस्त चीजें हो रही हैं। जम्मू से श्रीनगर हम वंदे भारत हम लेके चले गए, भारत की खुद की बनी ट्रेन, बर्दाश्त नहीं हो रहा। लोग कह रहे हैं 370 वापस लेकर आओ, क्या तुम बात कर रहे हो। आज कश्मीरी शांति से अपने घर में सो रहे हैं। आज मतलब भारत में 78 साल हो गए थे उनको ट्रेन नसीब नहीं थी, आज कैसे नसीब हो गई, भारत की बनी ट्रेन। दुनिया का सबसे ऊंचा आर्क ब्रिज, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन भारत ने कैसे बना लिया, आज बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो ये भी तो भारत में बैठे हुए लोग हैं, ये आंदोलन करके कह रहे 370 वापस लेकर आओ। क्यों वापस लेकर आओ, कुछ परिवारों को कश्मीर भेज दो, अलगाववादियों को भेज दो, वहां के बच्चों को पत्थर उठाने के लिए मजबूर कर दो। आज अगर वहां रेलवे पहुंच रही है, सब चीज, टूरिज्म नहीं बढ़ रहा है वहां पे, वहां के लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, वहां पर उद्योग नहीं पहुंचेंगे, बिल्कुल पहुंचेंगे साहब। कौन है ये, विदेश से नहीं है, अमेरिकन नहीं बैठा है, भारतीय है। तो अब सीधा सा फंडा है। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट जिस 5वां चैप्टर रखा गया है, लॉ एंड जस्टिस। किसी भी, इस चैप्टर का बड़ा खास महत्व है। जब तक लॉ एंड जस्टिस नहीं होगा, यानी न्याय सबको मिले, इन अधिकारों की रक्षा, इन बाउंड्रीज की रक्षा हो सके, और न्याय सबके लिए समान हो, और न्याय के समक्ष सभी समान हो, लोगों का न्याय में विश्वास हो, न्याय का लोगों में विश्वास हो, लोग जागरूक हो, लोगों को जागरूक किया जाए, तो जब यह चीज तैयार होती है तो लोगों का अपने राष्ट्र के प्रति, इसी लैंड से क्या बनता है, राष्ट्र बनता है। जब लैंड और फीलिंग्स को मिक्स कर दिया जाता है तो राष्ट्र का निर्माण होता है। जब लैंड एंड पीपल मिलते हैं तो उनके बीच में जो एडहेसिव गोंद जो होती है वो क्या होती है, वो सांस्कृतिक भावनाएं होती हैं, वो राष्ट्रवाद की भावनाएं होती हैं, उससे राष्ट्र बनता है। तो जब ये चीज लॉ एंड जस्टिस निकलकर सामने आएगी तो लोग क्या होंगे, अपने देश से जुड़ाव महसूस करेंगे, वो अपने आप को प्रोटेक्टेड महसूस करेंगे। और जब ये चीज होगा तो राष्ट्र क्या होगा, राष्ट्र ताकतवर होगा, राष्ट्र बहुत पावरफुल होगा। और जब राष्ट्र पावरफुल होगा तो ये आप इस ग्लोब की तरफ जाएंगे, यानी अब आप अपनी बहिर्दृष्टि रखते हैं। एक जब प्रॉब्लम अंदर हो, जैसे आप किसी पार्टी में गए, अब इसको बहुत ध्यान से समझना, अब जो एग्जांपल दे रहा हूं उसको कहीं समझने की लिख लेना कहीं। अब अचानक से बहुत खूबसूरत पार्टी हो रही है, उसमें बहुत अच्छे अच्छे लोग आए, खान पान बहुत तगड़ा है, ध्यान से समझना, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, या मेरे हेडेक बहुत ज्यादा तेज हो रहा है, हुआ होगा कभी ना कभी आपको। पार्टी में डांस हो रहा है, पार्टी में डीजे बज रहा है, पार्टी में खाना है, खूब खुशबू है, और आपके पेट में खूब तेज दर्द हो रहा है। अब आप मुझे बताओ, आपके अंदर प्रॉब्लम है, उस पार्टी का आप मजा ले पाओगे? ईमानदारी से बताना, कभी कभी हुआ होगा, या बहुत तेज सर, वो जो डीजे जिस पर आप नाचने के लिए, नागिन डांस के लिए बिछ जाते थे, तुरंत रुमाल निकल आता था, बीन बीन शुरू हो जाती थी, अचानक से थिरकना शुरू हो जाता था, आज वही डीजे आपका सर फाड़ रहा है, वही खाने की खुशबू, ऐसा लग रहा है वॉमिट हो जाएगी अभी। अगर आपके अंदर प्रॉब्लम है तो आप उस पार्टी का मजा ले पाओगे, आप उस पार्टी का हिस्सा बन पाओगे? लोग कहेंगे चलो 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 भाई, आ चलो डांस कर, अरे नहीं नहीं, आपने कई बार किया होगा लाइफ में, कभी ना कभी ये फेस किया होगा। अब अंदर से आप बेहद नाखुश है, अंदर से आप तकलीफ में है, आप उस पार्टी का मजा ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे, ईमानदारी से बताएगा, बिल्कुल नहीं ले पाएंगे। तो अगर आप अंदर से स्वस्थ होंगे, अंदर से खुश होंगे, तो आप किसके साथ जाकर मिलेंगे? आप विश्व के साथ। विश्व मतलब वो मंच जहां पार्टी हो रही है, जहां पर दोस्त दुश्मन सब कोई है, वो जाकर मिल रहे हैं। तो ये जो 6 चैप्टर, ये 6 चैप्टर क्या है, इंडिया एंड द वर्ल्ड, इंडिया एंड द वर्ल्ड, भारत और विश्व। अब पूरे विश्व के साथ, अब आपने देखा होगा कोई बहुत फ्लैम्बॉयंट, कोई सेलिब्रिटी टाइप आ जाता है शादी में, लोग उसके साथ सेल्फी ले रहे हैं, वो डांस भी कर रहा है, जैसे हमने देखा कई कई लोग होते हैं पार्टी का मजा लूट लेते हैं, वो सबको नमस्ते भी कर रहा है, नमस्ते आंटी, नमस्ते चाची, और बिल्कुल खुश दिल है, हंसी मजाक भी कर रहा है, बड़ों से भी मिल रहा है, वो पूरी पार्टी की जान है, लोग उसको याद रख रहे हैं, यार ये बड़ा मस्त बंदा, बड़ा एनर्जेटिक बंदा है। आपने देखा होगा ये बहुत अच्छी लड़की, जो बहुत बढ़िया जो है, सब मिलनसार है, सबका ध्यान रख रही है, और आपने ये खाया वो नहीं, और खुश, हंसी खिलखिलाते हो 2 घंटे 2.5 घंटे बिल्कुल खुश, तो लोग उसको याद रखते हैं उसकी मेमोरी में। सो वी आर लाइक दैट। अगर हम अंदर से स्वस्थ होंगे, अंदर से सुरक्षित होंगे, तो हम उस पार्टी का मजा ले, पार्टी मतलब विश्व, वर्ल्ड का मजा ले पाएंगे, वर्ल्ड के मंच पर जाकर खड़े हो पाएंगे, जब अंदर से मजबूत होंगे, अंदर से मजबूत होंगे। अब मान लीजिए हेडेक हो रहा है, लोग कह रहे हैं चलो फोटो खिंचाए, तो आपकी शक्ल कैसी आएगी, सर दर्द हो रहा है, सर पे बाम लगा हुआ, आंखें आपकी चढ़ी हुई हैं, फोटो आप सोचिए, आप फोटो कैसी आएगी आपकी, जबरदस्ती ऐसे आप मुस्कुरा दोगे। लेकिन जब आप अंदर से खुश होते हो तो एकदम वी वी बना के ये चीयर अप दुनिया भर का करते रहते हो, अलग ही मूड में रहते हो। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो 6 चैप्टर है, इनकी पर्पस ये, लैंड
जो प्रकृति ने हमें दिया या हम जो एक्वायर कर रहे हैं, हमारा जो मुख्य क्षेत्र है भारत, तो उसकी ज्योग्राफी, उसकी भूमि, उसकी संस्कृति, और ये दोनों जाकर इमोशनली जुड़ते हैं तो लोगों के साथ ये जुड़ते हैं। नियम, जो उसका दायरा, अधिकार, उसके जो राइट्स हैं, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी पॉलिटी है। लोग क्या करेंगे, संस्थाएं क्या करेंगे, इंस्टीट्यूशन कैसे काम करेंगे। इसके बाद लोगों को साथ जोड़ने, उनके अधिकारों की रक्षा करने, लॉ एंड जस्टिस आता है। मान लो आपने कहा वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो भारत के हर बच्चे को एजुकेशन मिलनी चाहिए ना, भारत के हर बच्चे को अच्छा स्वास्थ्य मिलना चाहिए, केवल एलिट को नहीं मिलना चाहिए। तो अगर मुझे अच्छी एजुकेशन नहीं मिलेगी, मुझे अच्छा स्वास्थ्य नहीं मिलेगा, तो मैं इस भूमि के साथ कैसे जुड़ाव करूंगा, कैसे मैं इसको अपना देश मानूंगा। मुझे पीने का पानी नहीं मिल रहा है, सुरक्षा नहीं है लड़कियों की, तो ये सारी चीजें अटेनमेंट, जो डीपीएसपी आया वो यहीं से आया। सो मैं उसके साथ, अगर मेरे साथ कुछ गलत होता है तो मैं पहुंच सकूं, मैं आगे जा सकूं, राइट। इसके बाद राष्ट्र बनता, और राष्ट्र जब आपका ताकतवर होता था, पूरे विश्व में चमकते हैं, तो चमकना चाहिए, उस पार्टी का हिस्सा बनना चाहिए, उस मंच पे आपको खड़ा होना चाहिए। भारत खड़ा रहा है, क्लियर है। सो दिस आर द 6 चैप्टर्स, जो पहले शुरुआत के 6 चैप्टर थे वो ये है। पर्पस क्या सिखाया आज मैंने आपको, कभी भी कोई पहले बुक को सेलेक्ट करो, अपने मेंटर से पूछो मुझे कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। इंटरनेट पे गए, मैं 2 घंटे पढ़ के 6 महीने में बनी आईएएस, अरे छोड़ दो यार, आज पता भी नहीं चल रहा है एआई बोल रही है कोई असली इंसान बोल रहा है, जाने दो उसको, गोली मारो। पहले अपने आप को जब भी ऐसा सोचो ना, जब मन में सपने पाल लेते, यस मैं भी 6 महीने बनूंगा आईएएस, तो एक बार अपना उठा के देख लो, 6 महीने पिताजी छली चप्पलें पीटते रहे तुम्हारे सर पे और तुम कुछ नहीं कर पाए, आखिर में तुमने पढ़ा था क्वेश्चन है बैंक। तो खुद का आईना एक बार जरूर देखा करो। दुनिया में आदमी सबसे झूठ बोलेगा, खुद से झूठ नहीं बोल पाएगा। तो अपने आप को समय दो। ये जो फॉर्मूला आज मैंने पढ़ाया, इस फॉर्मूले को लिख लो, ये स्पीड और डिस्टेंस वाला, ये बहुत बड़ी सच्चाई है। और जब लाइफ में आपको लगे कि मेरे बैरियर्स बहुत ज्यादा है, तो देर हमेशा एक मेंटर की मदद लो। हर कोई लेता है, हर कोई लेता है, ये चाहे तुम हो चाहे मैं हूं, क्लियर है। जब नहीं हो पाता है सब कुछ, सारा ज्ञान धरा रह जाता है, हमें पता सब कुछ होता है, एक्शन में नहीं कन्वर्ट कर पाते। तो जब मुझे भी लगता है कि मुझे खान पान मेरा गड़बड़ हो गया, डाइजेशन गड़बड़ हो गया, सर दर्द हो रहा है, तो मैं ऋषिकेश चला जाता हूं, वहां फोन कर देता हूं, या प्लीज मेरी हेल्प करो। सब कुछ पता होने के बाद मुझे वहीं जाकर, जब वो पंचकर्मा होता है, थेरेपी होती है, तब जाकर चीजें लगता है कि हाँ बॉडी डिटॉक्स हो रही है, दिमाग ठीक हो रहा है, थोड़ा सा शांत हो रहा है। फिर किसी आश्रम में जाके बैठता हूँ, कोई गुरु मुझे सिखाता है, मेडिटेशन में तुम्हें सिखाता हूँ, लेकिन वो मुझे, क्योंकि वहां पे मुझे लगता है कि मैं, हम लोग क्या होता है, हम अपने सरकमटेंसेस में फंस जाते हैं। सरकमटेंसेस जाल होता है, और हमारी पूरी एनर्जी उसी मकड़ जाल से निकलने में निकल जाती है, तो हम फोकस ही नहीं कर पाते हमें देखना क्या है। और ये सबके साथ होता है, ये सबके साथ होता है, बड़े से बड़े इंसान के साथ हुआ है। वो लाइफ में एक बार नीचे आया है, लेकिन कोई ना कोई उसको लकी इसलिए होता है कि मेंटर मिल जाते हैं, उनका हाथ पकड़ने वाले मिल जाते हैं और उनको लेके चले जाते हैं। दूसरा चीज सिखाई कि किसी भी किताब को, अगर हम, मेरे साथ बुक के मास्टर बनना है, सो पहला इंडेक्स से मोहब्बत करना सीखो, क्वेश्चन करना सीखो। अरे मैं सीधे उठा के, आप लोग क्या करते, बुक उठाया, ओ माय गॉड 500 पेजेस, ओ हो 50 दिन में खत्म, नहीं। दिस इज द मैटर ऑफ लव, दिस इज द मैटर ऑफ लव। इंसानों से मोहब्बत की तो धोखा खाओगे, किताबों से मोहब्बत की तो लबासना पहुंच जाओगे, इस बात को याद रखना। सो किताबों से मोहब्बत करना सीखो, ये धोखा नहीं देंगे। इंसानों से मोहब्बत करोगे तो इंसान तो फीलिंग के शिकार होते हैं, आज तुम्हारे हैं कल किसी और के, तुम आज किसी और के कल किसी और के, ये होता रहेगा। लेकिन किताबें जिंदगी भर तुम्हारा साथ देंगी इनको, लेकिन पढ़ने का तरीका अलग। पहले अपनी किताबें बहुत ध्यान से चुनो, बंडर मत लेकर आओ। जिन किताबों को चुनो उनके साथ बातचीत करना शुरू करो। तो आज मैंने आपको बताया कि किसी भी इंडेक्स को क्यों प्लेस किया गया, उसके पीछे पर्पस क्या है। अब तुम्हें वो चीजों का एक क्या होगा, इससे पिक्चर बनती है, इंडेक्स से एक पिक्चर बनती है कि मेरी बुक क्या कह रही है। अब जब ये पिक्चर बननी शुरू हो जाएगी कैनवस में, अब हम इसको जो पढ़ते जाएंगे तो हम इसके नोट्स बनाते जाएंगे, और मैं आपको बुक रीडिंग के साथ साथ साइनॉप्सिस कैसे बनती है मैं आपको ट्रेनिंग दूंगा। तैयार हो ट्रेनिंग के लिए? बुक रीडिंग के साथ साइनॉप्सिस कैसे बनती है इसकी मैं आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दूंगा। क्लियर है? जुड़े रहिए मेरे साथ। और सुपर 50 का मैं चयन कर रहा हूं, मेरे मेंटरशिप के जो स्टूडेंट हैं, जो 50 बच्चों को मैं ट्रेनिंग देने जा रहा हूं, उस ट्रेनिंग का आपको अंदाजा लगना शुरू हो जाएगा कि मैंने क्या बनाया, 50 टूल्स कौन से डेवलप किए हैं। अभी एक मेरा अगला टेस्ट शुरू होगा, अ डे इन माई लाइफ। आप अपने पूरे एक दिन को, लास्ट टाइम मैंने क्लास में कहा था कि हमारे पास सिर्फ एक दिन है, ना एक साल है, ना 300 दिन, ना 400 दिन, कुछ नहीं है, मेरे पास सिर्फ एक दिन है। तो अगले जो मेरे टूल्स आपके लिए आने जा रहे हैं मेंटरशिप के स्टूडेंट के लिए, एक दिन आपका डिफाइन करूंगा, अ डे इन माई लाइफ। और इसके लिए मैंने 4 टूल डेवलप किए हैं, वो टूल आपको मैं सिखाऊंगा, आपको बताऊंगा। एक दिन आपको अपना सिर पकड़ना है,
और उसमें कंसिस्टेंट बिहेवियर लेकर आना है। आपको पता चलेगा अपना बहुत टाइम किल करते हो। सो टाइम मैनेजमेंट का मास्टर, स्पीड मैनेजमेंट का मास्टर, डिस्टेंस मैनेजमेंट का मास्टर मैं आपको बनाऊंगा। तो जो इस फॉर्मूले में तीनों चीजें थी, तीनों का मास्टर मुझे बनाना है। तो ये स्किल मैं आपको सिखाता जाऊंगा। और आंसर राइटिंग में भी मैंने जो फिल इन द ब्लैंक्स मेथड और माइंड मैपिंग जो सिखाई है, मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग, वो आपको लगातार सिखाता रहूंगा। इसके साथ चलते रहिए। तो 50 बच्चों का चयन हो रहा है, जल्दी से जल्दी अपना नाम दीजिए, और 50 बच्चों का ग्रुप बन रहा है। और देश का सबसे सस्ता बैच sasti-coaching.com हमारा सिस्टर कंसर्न, इसके साथ भी जुड़े रहिए। और 5,000 रुपए में मुझे अच्छा लग रहा है कि बहुत से ऐसे बच्चे जो अभी कल एक परसों एक बच्चे ने एडमिशन लिया, सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है, वो बहुत कम पैसे बचते हैं, परिवार भी चलाना होता है, लेकिन ही वॉज लिटरली बहुत इमोशनल होकर उसने मुझे कॉल किया कि वो पढ़ाई कर सकता है। मुझे भी बड़ी खुशी हुई। किसी के पिता ऑटो चलाते हैं, कोई सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहा है, तो आज लोग जुड़ रहे हैं इसके साथ। तो आपके भी आसपास कम्युनिटीज में ऐसे लोग हो तो इनको शेयर करिए, बताइए, ताकि लोग जो है जागरूक हो सके, लोग जुड़ सके। थैंक यू सो मच, बने रहिए। और ये ट्रेनिंग मेरी कंटिन्यू रहेगी। ट्रेनिंग बुक रीडिंग की होनी चाहिए। तो अब मैं इसके अगले चरण में आपको पढ़ते हुए अपने सामने, आप और हम दोनों लोग नोट्स बनाएंगे साथ साथ। मैं आपको यहाँ नोट्स अपने सामने बना के दिखाऊंगा, मैं ड्रॉ करता जाऊंगा, आप भी देखते जाना। हम साथ साथ पढ़ेंगे, साथ साथ लाइव। अभी तक इंडिया में किसी मेंटर ने लाइव नोट्स नहीं बनाए होंगे। मैं भी पढ़ूंगा, आप भी पढ़ोगे, और साथ साथ पढ़ पढ़ के हम लोग नोट्स बनाते रहेंगे डेली के डेली। और ऐसे नोट्स जो शायद एक पर्ची पे आ जाएंगे, पूरे पूरे चैप्टर के नोट्स एक पर्ची पर आ जाएंगे, एक छोटी सी चिट पे। ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। और बुक रीडिंग का तो मास्टर आपको, टाइम मैनेजमेंट का मास्टर मैं आपको बना रहा हूं, आंसर राइटिंग का मास्टर आपको बना रहा हूं। और मेरे ख्याल से 3 सबसे बड़ी स्किल है। एग्री करते हो तो मुझे बताना। कंसिस्टेंसी तुम्हारी मेंटेन होगी। एक दिन में तुम्हें निचोड़ के दे दूंगा कि तुम्हारे पास न कल सोचना है, न परसों सोचना है, सिर्फ तुम्हें एक दिन का मास्टर बनना है। तुम्हारी हेल्थ ठीक करूंगा। और अब मैं आपको पूरा डाइट चार्ट देने जा रहा हूं, ठीक है, कैसे आपको अपनी बॉडी केयर करना है, कैसे आपको अपनी मेंटल केयर करना है। जेम्स बहुत अच्छा हो रहा है हमारे बच्चों का। वेट मैनेजमेंट, स्ट्रेंथ मैनेजमेंट, मैंने खुद की आपको वीडियो बना के भेजी, कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है। 3 एक्सरसाइजेस फिक्स कर दी हैं, हफ्ते में 3 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है। बस अब लग जाओ। इससे अच्छा माहौल तुम्हें पढ़ाई का नहीं मिलने वाला, निश्चिंत रहिए।